चंडीगढ़ में पंजाब यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ोतरी को लेकर छात्रों का बवाल, पुलिस ने जमकर भांजी लाठियां। फीस को लेकर नाराज छात्रों ने कैंपस में की जमकर तोड़फोड़, छात्रों को काबू में करने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। काफी देर तक जंग का मैदान बना रहा कैंपस, हिंसक झड़प के दौरान कई पुलिस वाले जख्मी। यूपी में शराब ठेकों पर संग्राम जारी, ग्रेटर नोएडा में गुस्साए महिलाओं ने सड़क पर फेंकी शराब की पेटियां, 2 किलोमीटर तक लगा जाम। यूपी के लखीमपुर खीरी में खाद गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। गुजरात के मोरबी में बीच सड़क धू धू कर जली स्पोर्ट्स कार, हादसे में कोई घायल नहीं। गाजियाबाद में जेपी गर्ल्स इंटर कॉलेज के बाहर ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, एक घर को भी अपनी चपेट में लिया। कानपुर में फीस बढ़ोतरी को लेकर सड़कों पर उतरे अभिभावक, हाथ में कटोरा लेकर जताया विरोध। राहत पैकेज की मांग को लेकर तमिलनाडु के किसानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी, आज सड़क पर चावल खाकर जताया विरोध। यूपी के अमरोहा में कार हादसे का सामने आया वीडियो, कार में फंसे लोगों की मदद करने के बजाय मोबाइल में वीडियो बनाते दिखे कई लोग। कुलभूषण जाधव को पाक में सुनाई गई सजा पर देश भर में गुस्सा, दिल्ली में पाक दूतावास के बाहर लोगों का जमकर प्रदर्शन। पाकिस्तान की करतूत के खिलाफ मुंबई में भी प्रदर्शन, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। कुलभूषण जाधव के लिए पटना में भी सड़कों पर उतरे लोग, पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी की। इंदौर में भी पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से में दिखे लोग, सड़कों पर उतरकर नारेबाजी। यूपी के लखीमपुर खीरी में हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने जाधव के समर्थन में निकाला जुलूस, पाकिस्तान के खिलाफ दिखा गुस्सा। लखनऊ के ईदगाह में कुलभूषण जाधव के लिए खास नमाज, जल्द से जल्द रिहा करने की मांग। ईवीएम को लेकर बड़ा बवाल, लखनऊ में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस और एनसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, डीसी का किया घेराव। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बड़ी मुसीबत, मनी लॉन्ड्रिंग केस में सीबीआई ने प्राथमिक जांच दर्ज की। एमसीडी चुनाव के प्रचार में जी जान से जुटे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी, रोड शो कर अपने उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। यूपी की जनता को योगी सरकार का तोहफा, जिला मुख्यालयों को 24 और गांव को कम से कम 18 घंटे मिलेगी बिजली। धार्मिक स्थलों को 24 घंटे बिजली देने का ऐलान, योगी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। अब शहरों में 24 घंटे बदले जाएंगे खराब ट्रांसफार्मर, गांव में 72 घंटे की जगह 48 घंटे समय तय। प्रदेश में सभी के लिए पुराने बिलों पर बिजली सरचार्ज माफ, 10,000 से ज्यादा बकाया बिल का भुगतान 4 किश्तों में कर सकते हैं किसान। यूपी में गन्ना किसानों का 120 दिन के अंदर होगा बकाया भुगतान, कोताही बरतने पर सरकार करेगी सख्त कार्रवाई। कन्नौज में हाईवे पर रोडवेज की बस और टेम्पो में भिड़ंत, हादसे में 3 बच्चे समेत 12 लोग घायल। फतेहपुर में हाईटेंशन तार टूटकर गिरने से खेत में लगी आग, किसानों की गेहूं की फसल जलकर खाक। वाराणसी में प्रेमी जोड़े का गंगा किनारे शव मिलने से हड़कंप, लड़की के घर वालों ने लड़के पर दर्ज कराया अपहरण का मामला। सुल्तानपुर में प्रधान की बेटी की हत्या कर भाग रहे एक हत्यारे को ग्रामीणों ने पीट पीट कर मार डाला, 2 युवकों ने घर में घुसकर लड़की को मौत के घाट उतारा। फैजाबाद में सिलाई मशीन देने का झांसा देकर ठगी करने वाले एनजीओ के मैनेजर की महिलाओं ने की जमकर पिटाई, बाद में पुलिस के हवाले किया। बाराबंकी में सुबह सुबह कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने किया सड़कों का औचक निरीक्षण, 5 अफसरों पर चार्जशीट फाइल करने का दिया आदेश। बहराइच में बेसिक शिक्षा मंत्री अनुपमा जायसवाल बाइक पर बैठकर शहर का लेती हैं जायजा, बाजार में सुनी लोगों की समस्याएं। यूपी सरकार में मंत्री अनुपमा जायसवाल बहराइच में तहसील दफ्तर का औचक निरीक्षण करती हैं, बच्चों के हाथ में झाड़ू देखकर तहसीलदार को लगाई फटकार। पीलीभीत में नवरात्र मेले पर बिजली की चोरी रोकने पहुंची विजिलेंस की टीम का हमला, इंजीनियर समेत 2 पुलिस वालों की जमकर पिटाई। देश में 3 तलाक पर छिड़ी बहस के बीच बागपत में पंचायत की अनोखी मुहिम, बेवजह तलाक देने पर परिवार का सामाजिक बहिष्कार करने का फैसला। शराबबंदी की मांग को लेकर इलाहाबाद में महिलाओं का प्रदर्शन, डीएम दफ्तर पर की नारेबाजी। वाराणसी में छात्र संघ अध्यक्ष और उसके साथियों का एक स्कूल में हंगामा, महिला टीचरों के साथ की धक्का मुक्की।
गाजियाबाद में ऑनलाइन ठगी करने वाली एक और कंपनी का खुलासा, करीब 20,000 लोगों से 1,000 करोड़ की ठगी का आरोप। हापुड़ में चाय पान मसाले की दुकान में एसडीएम ने मारा छापा, बड़ी मात्रा में गांजे का पैकेट बरामद। 2011 में भट्टा परसौल में हुई हिंसा की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने 82 किसानों के घरों में चस्पा कर कराया कुर्की का नोटिस। 24 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने को कहा। यूपी में अवैध बुछड़खानों पर कार्रवाई के विरोध में वाराणसी में मीट कारोबारियों का प्रदर्शन, पीएम के संसदीय कार्यालय के बाहर नारेबाजी। इलाहाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी के खिलाफ एबीवीपी का प्रदर्शन, फीस में बढ़ोतरी को लेकर डीएम दफ्तर पर हंगामा। मंत्री बनने के बाद अपने घर आजमगढ़ पहुंचे दारा सिंह चौहान ने अफसरों की ली क्लास, समर्थकों ने भी दिखाए तेवर। हरियाणा के कैथल में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से खेतों में लगी आग, 100 एकड़ में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक। यमुनानगर में एंटी रोमियो दस्ते ने कॉलेज रोड के पास घूम रहे कई युवकों को जबरन पुलिस वैन में बिठाया, लड़कियों ने बताया निर्दोष। समस्तीपुर में अलग अलग जगहों पर आगजनी में 100 से ज्यादा घर खाक, सैकड़ों परिवार बेघर। कटिहार में गांव के मिस्त्री का कमाल, जैक लगाकर उठा दी 2 मंजिला इमारत, मकान मालिक ने कहा किसी इंजीनियर के बस का नहीं था। दानापुर स्टेशन के यार्ड में दानापुर पुणे एक्सप्रेस के जनरल बोगी में शव मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मोतिहारी में शुगर मिल प्रबंधन से नाराज होकर 2 मजदूरों ने किया आत्मदाह की कोशिश, एक ने पीएमसीएच में इलाज के दौरान तोड़ा दम। छपरा में छात्रों से छेड़खानी के आरोप में एक युवक की जमकर पिटाई, पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले हुआ फरार। सासाराम में एक होटल में आग से अफरा तफरी, होटल में ठहरे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हाजीपुर में अंबेडकर छात्रावास में खाना खाने के बाद 15 बच्चे बीमार, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। रांची के सुखदेव नगर में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में लूटपाट, बाइक पर आए 3 लुटेरों ने 7.5 लाख कैश लेकर फरार हुए। धनबाद में नीरज सिंह मर्डर केस में गिरफ्तार हो सकते हैं बीजेपी विधायक संजीव सिंह, कोर्ट ने जारी किया वारंट। बोकारो में महिला मरीज की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने नर्सिंग होम में जमकर किया हंगामा। दिल्ली के शकरपुर में दिल दहला देने वाली वारदात, स्कूल कैब ने 4 साल के मासूम को कुचला, अस्पताल जाते समय तोड़ा दम। ट्रैप में पड़ने वाली मासूम को घर के पास उतारकर गाड़ी पैक कर रहा था ड्राइवर, पहिए के नीचे आने से हुई मौत। गुड़गांव में कॉल सेंटर की 7वीं मंजिल से गिरी महिला, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के मंगोलपुरी में खौफनाक वारदात, गोलगप्पे नहीं खिलाने पर दुकानदार की चाकुओं से गोदकर हत्या। दिल्ली में आईटीओ के पास रिंग रोड पर पलटा अवैध शराब से लदा ट्रक, ड्राइवर मौके से फरार। अहमदाबाद में कैफे के बाहर एक युवक की बीच सड़क बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। राजकोट में 1 करोड़ के पुराने नोट के साथ धरे गए 3 लोग, जांच में जुटी पुलिस। सूरत के पास खोलवट गांव में सरपंच के बेटे पर अंधाधुंध फायरिंग, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। पोरबंदर में कार्यक्रम के दौरान लोक गायिका पर लुटाए गए 1 करोड़ 65 लाख, आयोजकों का दावा समाज सेवा में होगा इस्तेमाल। राजकोट में आरोग्य विभाग का शहर के मशहूर पान दुकानों पर छापा, कारोबारियों में हड़कंप। यूपी के हापुड़ में परिवहन निगम के दफ्तर में ट्रांसपोर्ट मंत्री का औचक दौरा, अधिकारियों में हड़कंप। यूपी में निजी स्कूलों में फीस को लेकर बागपत में भी प्रदर्शन, हाथ में कटोरा लेकर सड़क पर उतरे अभिभावक। लखनऊ में निजी स्कूलों में किताब की दुकानों के खिलाफ प्रशासन की मुहिम, कई दुकानें सील कर दी गई। मध्य प्रदेश के कटनी में थाने में तैनात टीआई 10,000 रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, लोकायुक्त की टीम ने पकड़ा। ग्वालियर में आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहे 3 लोग गिरफ्तार, करीब 2 लाख कैश बरामद। जयपुर के पास कोटपुतली में गैंगवॉर में एक शख्स की बेरहमी से हत्या, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर ग्रामीणों का थाने के बाहर धरना। सोमवार देर शाम जयपुर के सबसे बड़े मॉल वर्ल्ड ट्रेड पार्क में हादसा, 60 फीट की ऊंचाई पर कांच साफ करने के दौरान 7 मजदूर नीचे गिरे, 2 की मौत। बीकानेर में गर्मी आते ही फंगल इन्फेक्शन के मरीजों की बड़ी संख्या, अस्पतालों में लगातार। भरतपुर में ट्रक में गाय ले जा रहे तस्करों पर पुलिस की फायरिंग, एक तस्कर को पीछा कर गिरफ्तार किया। अजमेर स्टेशन पर 1 किलो सोने के साथ पकड़ा गया एक शख्स, जीआरपी ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में एक ट्रक में अचानक लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। इंफाल में गोदाम में
19 लाख की शराब बरामद। राज्य में शराब की अब तक की सबसे बड़ी खेप। मणिपुर में 12वीं की परीक्षा में पेपर लीक मामले में 6 आरोपी गिरफ्तार। आरोपियों में 4 टीचर शामिल। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी शराबबंदी की ओर सरकार। चरणबद्ध तरीके से लागू होगा कानून। झारखंड के चाईबासा में करोड़ों का केसीसी लोन घोटाला आया सामने। प्रशासन ने दिए जांच के आदेश। विशाखापट्टनम में बिजली कंपनी के दफ्तर में लगी भीषण आग। दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। हैदराबाद में एक रेस्टोरेंट में 130 रुपए के लिए वेटर की हत्या। टिप में मिले पैसे को लेकर था विवाद। मालदा में भारत बांग्लादेश सीमा पर 7 करोड़ के जाली नोट बरामद। बीएसएफ ने जब्त की राशि। बीरभूम में हनुमान जयंती समारोह के दौरान हंगामा। बिना इजाजत जुलूस निकालने पर पुलिस ने भांजी लाठियां। जालंधर में पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर ड्रग सौदागर। घर में बंकर बनाकर करता था ड्रग की सप्लाई। वाराणसी के ठटेरी बाजार इलाके में सराफा दुकान में लूटपाट मामले में पुलिस ने जारी किए 2 बदमाशों के स्केच। करोड़ों की हुई थी लूट। नागपुर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के घर के बाहर किसानों का प्रदर्शन। जमकर हंगामा। मुंबई में उद्योगपति अनिल अंबानी से मिले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। राज्य में निवेश को लेकर बातचीत। जाकिर नाइक के खिलाफ जारी हो सकता है गैर जमानती वारंट। ईडी ने मुंबई की अदालत से मांगी इजाजत। 60 के दशक की मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख की आत्मकथा द हिट गर्ल का मुंबई में विमोचन। जितेंद्र, धर्मेंद्र और वहीदा रहमान के साथ सलमान की भी दिखी मौजूदगी।